हेलो एवरीबॉडी। आपने तो ये ज़रूर सुना है कि लोग ये कहते हैं कि कार की जो अपनी टायर होती है, टायर में नॉर्मल हवा की वजह अगर आप नाइट्रोजन डालते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। अब नाइट्रोजन डालोगे तो आपको ज़्यादा भी पे करना पड़ेगा, जितना मेरे को लगता है पर टायर ऑलमोस्ट 40 से 50 रुपये लगेंगे हवा के लिए, जो कि नॉर्मल अपना अगर आप देते हो तो फ्री रहता है सर्विस है जो पेट्रोल पंप वगैरह उसमें। लेकिन अगर आप फिर भी टिप देना चाहो तो 10-15 रुपये में आपके चारों के चारों टायर हो जाते हैं। बट नाइट्रोजन पर टायर 40-50 रुपये, तो ऑब्वियसली इट्स एक्सपेंसिव। अब हम देखने यही वाले हैं कि ये जो प्राइस आप एक्स्ट्रा पे करते हो तो इज़ इट वर्थ इट और नॉट। लोग कहते हैं कि नाइट्रोजन में जो मेन बेनिफिट्स होती है वो ये है कि सबसे पहले अपनी जो टायर है वो ठंडी रहती है, तो जिस वजह से जो टायर फटने के चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं हाईवेज वगैरह पे, स्पेशली गर्मियों के मौसम में। तो वो चीज़ हम देखने वाले हैं। खैर वो चीज़ हम कैसे देख पाएंगे कि अपनी टायर ठंडी है या नहीं, ये तो हमको पता नहीं चलेगा। वैसे अभी तक अपनी टायर तो आज तक फटी नहीं है। सेकंड, वो लोग जो मेन बताते हैं नाइट्रोजन का एडवांटेज वो ये है कि माइलेज कहीं ना कहीं बेटर आपको मिलती है नॉर्मल हवा के, मतलब उसकी वजह। तो ये भी हम थोड़ा सा टेस्ट करके देखने वाले हैं, कहीं ना कहीं टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट आज हम करने वाले हैं कि नाइट्रोजन के साथ क्या माइलेज में कोई फ़र्क पड़ता है या फिर नहीं। तीसरी बात ये है कि नाइट्रोजन की जो हवा है वो ज़्यादा दिनों तक रहती है, मतलब आपको टॉप अप कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती उतनी जल्दी, क्योंकि नॉर्मल अगर आप हवा भरवाते हो तो आई थिंक महीने भर में वापस से आपको एक बार चेक करवाना पड़ता है, तो 2-3 PSI अपनी हवा कम हो जाती है। नाइट्रोजन में ये मतलब बहुत दिनों तक चल जाती है। ये सब मैंने जस्ट जो पॉइंट्स में बता रहा हूँ जस्ट सुना है, क्योंकि आज तक मैंने खुद कभी नाइट्रोजन डाल के नहीं देखा। तो अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे, मैं आपको टोटल प्रोसीजर दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से नाइट्रोजन वगैरह डाला जाता है। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि नॉर्मल जो हवा है आप जाते हो और वो लोग फिल कर देते हैं। नाइट्रोजन का खेल थोड़ा सा अलग है। अगर आप जाओगे पेट्रोल पंप पे नाइट्रोजन भरवाने तो सबसे पहले वो आपकी कार की जो एग्जिस्टिंग हवा है उसको टोटल खाली करने वाले हैं, उसके बाद एम्प्टी करके वापस से नाइट्रोजन भरेंगे ताकि टोटल अपना नाइट्रोजन ही रहे, जिससे कि जो पिछली जो ऑक्सीजन वाली हवा है वो 1% भी ना रहे। फ्यूल पंप पे तो हम लगा चुके हैं, देख सकते हो इंडियन ऑयल का ये फ्यूल पंप है। अब ज़रा पूछ लेते हैं कि नाइट्रोजन का क्या सीन है। ये देखो, ये नॉर्मल एयर, ये नाइट्रोजन। भैया नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन डाल दीजिए, उधर दबाएं। नॉर्मल जो हवा का प्रेशर डालते हैं वही डाले ना? नहीं, नॉर्मल का जो प्रेशर डालते हैं नाइट्रोजन में सेम ही डलता है ना, या फिर ज़्यादा कम डलता है? नॉर्मल हो जैसे 35 प्रेशर वही रहता है। ठीक है, तो भाई आपने सुन लिया। फर्क है, ये हवा जो है ठंडी रहती है। हाँ यही फ़र्क है। अभी टोटल हवा निकालोगे ना इसका? निकाल के डालना है। हाँ, क्योंकि नॉर्मल हवा ही है इसमें। नॉर्मल है। हाँ, नाइट्रोजन नहीं है, पहली बार डाल रहे। इसके लिए फिर ज़्यादा रेट लगेगा। कितना बताइए? सुन लिया भाई, जब भी इन्होंने सुना कि पहली बार नाइट्रोजन डाल रहे हैं पूरा खाली करके, तब उन्होंने कहा कि ज़्यादा रेट लगेगा। वैसे अगर आपको जानना है कि आपकी कार में मतलब कितना PSI प्रेशर रहता है तो यहाँ पे देख लेना, देखो क्लियरली लिखा रहता है कि किस वेट के अकॉर्डिंग कितना प्रेशर। 80 रुपये लगेगा। कितना? 80 रुपये। 80 रुपये पर टायर? नहीं, चारों। हाँ तभी बोलिए, ठीक है हो जाएगा। तो 80 रुपये में डील हो चुकी है, डन। 80 रुपये फॉर 4 टायर्स, दैट्स प्रीटी चीप। भैया से एक और रेट पूछ लेते हैं। अच्छा भैया, वापस अगर डलवाए तो कितना पड़ेगा? मतलब अभी पहली बार डाल ले इसीलिए 80 बोले, उसके बाद 40 ना चारों का? खाली करना है। हाँ, खाली टाइम लगेगा तो थोड़ा। कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। तो भाई रेट वगैरह आपने सुन लिया है। टोटल अभी इसको खाली कर रहे, देखो भैया ने खोल दिया नोजल, पूरा अपना टायर बिल्कुल फ्लैट किया जाएगा। 80 रुपये में चारों, इट्स प्रीटी गुड। मैं सोच रहा था कि पर टायर लगेंगे 40-50 रुपये, लेकिन वापस से अगर मैं डालता हूँ तो 40 रुपये में चारों को चारों डन। अभी भाई बारिश स्टार्ट हो चुकी है, मैं पूरा भीग गया हूँ, देखो फुल यहाँ पे बारिश हो रही है। तो मैं अंदर बैठ जाऊँ। एक और चीज़ आप बताओ, GT लाइन वाले ये रेड इंसर्ट्स मैंने साइड में लगवा लिए हैं, तो ये कैसे लग रही है? आप ज़रा साइड से मेरे को लुक बताना कमेंट्स में, क्योंकि ये जो आगे वाले इंसर्ट्स हैं और पीछे भी मैंने लगवा लिए थे बहुत पहले, इवन रेड कैलिपर्स, लेकिन ये साइड वाली मिसिंग रह गई थी। तो ये आपको कैसी लग रही है आप कमेंट्स में बताना। अभी 35 PSI की हम प्रेशर भरवा रहे हैं, देखो यहाँ पे, और अपना है फुल खाली। अभी करंट ये है भरवाने वाला प्रेशर, आपको दिख रहा है? हाँ, ये है करंट प्रेशर। ये चीज़ आप देखो, मैंने इसका जो TPMS मीटर है वो कर दिया है ऑन। अभी इस वाले टायर पे नाइट्रोजन हो चुका है कंप्लीट और इस पे भरा जा रहा है। अभी इसकी प्रेशर देखो 1 ये दिखा रही है, तो मतलब बिल्कुल खाली। अभी 0 पे आ गई, देखो फुल इसको खाली किया जा रहा है। अब जाके नाइट्रोजन ये कंप्लीट होने वाली है। तो मैं क्या करूँगा,
मैं वहाँ पे जाके 1000 रुपये का फ्यूल भरवाने वाला हूँ, क्योंकि अपनी ऑलरेडी रिजर्व की बत्ती लग चुकी है। रेंज अपनी दिखा रही है 54 किलोमीटर्स। जनरली मैं आपको बताता हूँ, अपनी जो रनिंग वगैरह है सिटी में ही होने वाली है, कैलकाटा के शहर में। और कैलकाटा के शहर में जब मैं 1000 रुपये का तेल भरवाता हूँ तो मेरी कार मिनिमम चलती है 150 किलोमीटर्स, मैक्सिमम चल जाती है 180, मतलब वही 14.5 से 17 के बीच में माइलेज अपने को मिलती है सिटी कंडीशंस में। तो अगर 180 से मेरे को कुछ ज़्यादा मिलता है माइलेज, मतलब जो रेंज, तब मैं समझूंगा कि हाँ सच में नाइट्रोजन डाल के फ़ायदा है, माइलेज वगैरह आपको बेटर मिलती है। लेकिन अगर वही 150 से 180 के बीच में मिलता है तब तो भाई मैं सोचूंगा कि कोई फ़ायदा है नहीं। और जब तक अपना ये ट्रिप कंप्लीट होगा, मतलब नेक्स्ट जब ये वापस रेंज रिजर्व पे बत्ती आएगी फ्यूल करवाने के बाद, वापस जब 50-55 किलोमीटर की रेंज बाकी रह जाएगी, तब हम वापस इस पर आएंगे। तब आपको दिखाऊंगा कि कितनी टायर प्रेशर अपनी बच रही है, कुछ कम वगैरह हुई है या फिर नहीं इस ट्रिप के दौरान। तो इस ट्रिप के दौरान मैं एक बार भी वापस से टॉपअप नहीं करवाने वाला हूँ। टोटल ट्रिप के बाद ही माइलेज, टायर प्रेशर, सब कुछ मैं आपको एक डिटेल दिखाऊंगा। नाइट्रोजन फिलिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब चलते हैं सामने और भरवा लेते हैं ज़रा अपना डीजल। 1020 रुपये का मैं डीजल भरवाऊंगा, मतलब 1020 रुपीज़, क्योंकि एग्जैक्ट अगर 1000 रुपये का भरवाता हूँ तो लोग कहते हैं कि थोड़ा सा स्कैम वगैरह ये लोग करते हैं मशीन में। मतलब जो सबसे कॉमनली यूज़ होता है 1000, 2000, 500, इन पे ये लोग थोड़ा सा कुछ करते हैं स्कैम। तो अभी भरवा लेते हैं 1020 रुपीज़ का फ्यूल। भी अपनी कार में फ्यूल भरवाओ, हमेशा उतर के मीटर चेक करो और ये नोज़ल वगैरह चेक करो, क्योंकि पेट्रोल पंप से बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। अगर आपको नहीं पता, आपके आंखों के सामने आपको लूटा जाता है, लेकिन आपको सच में नहीं पता अगर आप उतर के नहीं देखते। तो अभी ज़रा देख लो एग्जैक्ट मैं कितने का भरवाने वाला हूँ। 1020 रुपीज़ में कितना फ्यूल आता है। 92.78 का अपना भी रेट चल रहा है। भाई इतनी बारिश हो रही है, देखो मैं पूरा फुल ख़त्म पानी में, लेकिन ठीक है आपके लिए बनता है बॉस। मेरे को 1000 रुपये में अपना आएगा ऑलमोस्ट 11 लीटर के करीब। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट 11 लीटर अपने फ्यूल आ चुका है। ट्रिप का फ्यूल भरवाने के बाद जो ट्रिप है मैंने रीसेट कर दिया है 0 पे। 255 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, सो दैट्स गुड। तो अभी मतलब जब वापस से इसकी जो रेंज है ये गिर के 50-55 किलोमीटर पे आ जाएगी, तब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कार अपनी एक्चुअल में चली कितनी है। उस हिसाब से कहीं ना कहीं टैंक टू टैंक माइलेज अपना निकल के आ जाएगा। ब्रिम टू ब्रिम तो ये नहीं है वैसे, क्योंकि फुल टैंक तो हम भरवा नहीं रहे, बट कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि ये एक हो जाएगा माइलेज टेस्ट अपना छोटा मोटा, कि नाइट्रोजन से कितना अपना प्लस माइनस पड़ता है। देखो सामने का शीशा पूरा एकदम बारिश में हो चुका है ये। अब डिफॉगर ऑन करते हैं, अब ये फटाफट अपनी क्लियर हो जाएगी मिस्ट, देखा फटाफट मिस्ट क्लियर। सो अभी चलते हैं रोड्स पे, और ठंडी टायर्स की वजह से राइड क्वालिटी का कुछ फ़र्क है। वेल देखो थोड़ा सा एक अनइवन रोड आने दो, मैं आपको बताऊंगा। कुछ मेरे को लग तो नहीं रहा है। खैर अब माइलेज देखते हैं, और बीच बीच में आपको थोड़ा सा क्लिप वगैरह दिखाऊंगा कि इस ट्रिप में अपना कैसा कंडीशंस होता है। सिटी कंडीशंस, हाईवे कंडीशंस, विलेज कंडीशंस, ट्रैफिक, क्लियर रोड्स, ठीक है। आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाओगे। मैं आपको कहूँगा कि मिक्सड ही होने वाला है, सिटी में ही होने वाला है, हाईवे वगैरह कुछ होगा नहीं। अब सिटी में कहीं खाली रोड मिलेगा, कहीं जैम मिलेगा, कहीं थोड़ा सा गड्ढा वड्ढा मिलेगा, तो जैसा अपना नॉर्मली रहता है वैसा ही होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी घर से लेके मैं 14 किलोमीटर चला भाई। MID पे माइलेज देखो आज की ट्रिप की 29.2। भाई ये कोई हाईवे वगैरह नहीं है, बिल्कुल सिटी रोड है। अभी थोड़ा सा हल्का सा खाली स्ट्रेच मिला, लेकिन अभी तक ऑलमोस्ट मॉडरेट टू आप हैवी ट्रैफिक ही कह सकते हो। आप खुद देखो 15 किलोमीटर ट्रैवल करने में मेरे को 33 मिनट्स लग गए, तो उस हिसाब से आप ट्रैफिक का अंदाज़ा लगा ही सकते हो किस हिसाब से ट्रैफिक थी भाई। 29.2 किलोमीटर्स पर लीटर, मतलब कोई मजाक की बात है क्या भाई?
भाई भाई भाई, अब मेरे को मालूम नहीं है कि ये नाइट्रोजन की वजह से है या फिर पता नहीं मेरी ड्राइविंग स्टाइल की वजह से, क्योंकि आज मैं बिल्कुल एकदम लाइट फुटेड कार चला रहा हूँ, बिल्कुल इसको पुश नहीं कर रहा हूँ। पंजा मैंने बिल्कुल अपना हल्का आज कर रखा है। माइलेज निकालना ही आज मेरा कह सकते हो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ड्रैग रेस वगैरह करने वाले तो माइलेज ऑटोमेटिकली गिरेगी, तो उस हिसाब से कॉम्पेंसेट करने के लिए ज़रा। लेकिन फिर भी भाई देखो 29.7 भाई 30 तक जाएगी क्या सिटी में माइलेज? आज तक किसी ने किया है? मेरे को बताओ कमेंट्स में, अगर किसी ने आज तक 30 की माइलेज सिटी में निकाला है। भाई 15.6 किलोमीटर का माइलेज ये दिखा रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने अभी जस्ट रीसेट किया और अभी का इंस्टेंट ये दिखा रहा है, नहीं। देखो 29.9 भाई 30 तक पहुंच जाएगी ऑन कैमरा। मैं कैमरा ऑफ करूँ या ना करूँ? ऑन ही रखते भाई, ऑन कैमरा 30 पहुंच जाए, 30 पहुंच जाए, 30 पहुंच जाए। ये चीज, ओ भाई 30 पहुंच गई, 30 पहुंच गई, 30 पहुंच गई। Oh my God, this is unbelievable man, this is really unbelievable। आज तक मैंने कभी मतलब हल्के पैर तो बहुत चलाया, लेकिन 30 की माइलेज सिटी में मैंने नहीं निकाला। एक बार मैंने हाईवे वगैरह पे थोड़ा सा हल्के पैर से 30 तक निकाल लिया था, लेकिन वो भी 60 की स्पीड पे मैंने 6 गियर लगा के क्रूज डाला था। लेकिन अभी तो आज कार 4th गियर के ऊपर उठ ही नहीं पाई, मतलब ट्रैफिक इतना था। लेकिन देखो 30 यार, मेरे को यकीन नहीं हो रहा ये क्या मैं आंखों के सामने देख रहा हूँ। आप खुद देखो, आपको यकीन हो रहा है? आज सुबह मैंने आपको माइलेज दिखाया था जब मैंने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया था, ये 30 की दिखा रही थी। लेकिन आज टोटल होल डे जब हमने 67.2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, ये गिर के बिल्कुल आधा हो गई है, 16.1 किलोमीटर पर लीटर। आधा होने का कारण यही है कि हम बिल्कुल एक्सट्रीम ट्रैफिक पे, अभी आप देख सकते हो कैलकाटा में शाम के 7 बजे EM बाईपास पे, जो लोग कैलकाटा में रहते हैं उनको पता है कि क्या हाल होता है। ये तो हुई। उसके बाद हमने ड्रैग रेस वगैरह की, उसमें आप पता है कितना कार तेल पीती है ड्रैग रेस में, वो खींच के लॉन्च करने के बाद। फिर हम ऐसे ऐसे टेरेन्स पे गए थे ना, मैं आपको डैश कैम फुटेज अभी स्क्रीन पे दे दूंगा। कुछ जगह ऐसे थे जहाँ पे प्रैक्टिकली कोई रोड्स नहीं थे, ऐसे टूटे फूटे रोड्स, बिल्कुल फुटपाथ पे कार चढ़ा के मेरे को ले जानी पड़ी। और कुछ ऐसे रोड्स थे भाई बिल्कुल ऐसे तंग गलियां थी ना, मतलब 2 कार्स का निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो वैसे खतरनाक कंडीशंस में भी कार चली है। तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, मिक्स कंडीशन, सुबह बिल्कुल लाइट ट्रैफिक 30 की माइलेज, शाम को खतरनाक ट्रैफिक गिर के 16 पे आ चुकी है। और जब से मैंने ये ट्रिप रीसेट किया था ना नाइट्रोजन फिलिंग के बाद, वो वाला इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ट्रिप मैंने रीसेट किया था, उसके बाद कार चल चुकी है 115 किलोमीटर, ठीक है। MID पे एग्जैक्टली 16 की माइलेज दिखा रही है। रेंज इसमें बाकी है 83 किलोमीटर। मोस्ट ऑफ द ट्रिप में AC ऑन थी, मैं अकेला ही पैसेंजर था। 116 प्लस अगर 83, नहीं मेरे को तो 50 पे जब रेंज गिरेगी 50-55 तब का निकालना है। तो भाई कहीं ना कहीं ये 140 किलोमीटर चलेगी, तो मेरा जो प्रोजेक्टेड था ये तो उससे भी कम निकल आई। चलो फाइनल में देखते हैं कि क्या है। तो फाइनली अपनी रेंज गिर के वापस आ चुकी है 56 किलोमीटर। लास्ट टाइम जब मैंने फ्यूल भरवाया था तब रेंज था 55 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट 19-20 का सेम ही है। देख सकते हो रिजर्व की बत्ती अभी भी आ चुकी है। अब मेन यही दिखाना है कि कार 11 लीटर तेल में कितना चली है। अभी देखो मैं आपको दूध का दूध पानी का पानी दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, मात्र चली है 144.4 किलोमीटर। तो अगर हम लोग 144.4 को 11 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट निकल के आता है 13.12, मतलब कार ने केवल 13 की माइलेज अपनी दी है। तो भाई ये तो जो पिछला वाला हवा में भरवाता हूँ ऑक्सीजन, उससे भी मेरे को कम माइलेज मिली अगर देखा जाए तो। बट अगेन ये भी देखना है कि इस ट्रिप के दौरान मेरी ड्राइविंग हैबिट कुछ ज़्यादा ही अलग थी, मतलब नॉर्मल कंडीशंस के हिसाब से। इवन जब थोड़ा सा खाली स्ट्रेच भी मिला था ना, तब भी मैं बिल्कुल इसको एकदम खींच के लाया था, फुल एकदम भारी पंजा देके।
शुरू में जो 30 का माइलेज मिला था, मतलब ये जो 144.4 किलोमीटर का ट्रिप हुआ है ना, इसमें जस्ट 20 से 25 किलोमीटर मैंने ठीक से मतलब प्यार से कार चलाया था, बिल्कुल हल्के पंजे से, जिससे कि माइलेज थोड़ा ठीक मिला था। लेकिन बाकी टोटल ट्रिप 120 किलोमीटर का बाकी ट्रिप मैंने बिल्कुल एकदम मतलब खींच के भारी पंजे से चलाया था। तो उस हिसाब से 13 की माइलेज सिटी में कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, उतनी भी कुछ बुरी नहीं है। बट ये भी देखना है कि इसकी जो ये दिखाती है ये उस हिसाब से एक्यूरेट नहीं है। देखो मैं आपको इसका सिस्टम बता देता हूँ। अगर आपकी जो ड्राइविंग स्टाइल है थ्रू आउट द ट्रिप सेम है, मतलब पूरा ट्रिप आपने या तो हल्के पंजे से चलाया या फिर भारी पंजे से, तब ये एक्यूरेट होती है। लेकिन अगर आप मिक्स चलाते हो तब जाके थोड़ा सा मतलब अप डाउन होती है। अगर मैं इसको थोड़ा और 200-300 किलोमीटर चला देता ना कार को, वैसे ड्राइविंग स्टाइल है, तब जाके ये गिर के कम हो जाती है, अपना एक्यूरेट दिखाती है। मतलब स्टार्टिंग में ये एक्यूरेट दिखाती है और एंड में जो लंबा ट्रिप में ये एक्यूरेट दिखाती है। बीच में जब थोड़ा सा ड्राइविंग पैटर्न चेंज हो जाता है तब इसको भी एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एक चीज़ जो मेरे को डिफरेंस लगी है वो है कि कार की राइड क्वालिटी। जिस दिन मैंने नाइट्रोजन भरवाया था उस दिन मैंने आपको कहा था कि मेरे को उतनी कुछ खास डिफरेंस पता नहीं चल रही, क्योंकि ये सामने वाले पेट्रोल पंप से मैंने भरवाया था और कार को मैं ऐसे रोड्स पे चला रहा था। अब रोड्स देखो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, तो गड्ढे वगैरह उतने नहीं है, तो उतना मेरे को समझ नहीं आया। लेकिन जिस दिन मैं बिल्कुल ख़राब रोड पे गया था ना, उस दिन मेरे को समझ में आई कि राइड क्वालिटी इसकी थोड़ी सी बेटर हुई है। हेल एंड हेवन का डिफरेंस नहीं है, बट या देयर इज़ अ डिफरेंस। तो आई थिंक देखो नाइट्रोजन में अपग्रेड करवाना क्या वर्थ इट है? अगर आपकी मेन प्रायोरिटी माइलेज है तब तो मैं कहूँगा कि छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है फालतू में। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल देखना चाहते हो कि आपको राइड क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर मिले, आपकी कार की जो टायर्स है उनकी लाइफ बेटर रहेगी। क्योंकि कार में जो टायर प्रेशर है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। अभी मैं आपको टायर प्रेशर दिखा देता हूँ। उस दिन मैंने ऑल 35 किया था, अभी भी देखो ऑल 36 है, थोड़ा सा एक बढ़ ही गया है, कम तो हुआ नहीं है। तो इसका जो टायर प्रेशर है ज़्यादा दिन तक टिकता है, टायर इवन ठंडा भी रहता है, तो ज़्यादा दिनों तक सेम टायर प्रेशर और प्रॉपर टेम्परेचर की वजह से टायर्स की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं टायर्स आपका ज़्यादा साथ देगा और हाईवे पे तो बर्स्ट वगैरह का भी चांस कम हो जाता है। तो उस हिसाब से ठीक है, 3 महीने में एक बार भरवा लो नाइट्रोजन 40 रुपये देख के। आई डोंट थिंक इसमें कोई घाटा है। तो अब से तो मैं सोच रहा हूँ कि नाइट्रोजन ही भरवाऊँगा, क्योंकि राइड क्वालिटी भी मेरे को थोड़ी सी बेटर लग रही है। हाँ, तो यही एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था आपको दिखाने के लिए कि नाइट्रोजन से कोई फ़र्क पड़ता है या फिर नहीं। कुछ चीज़ों में पड़ता है, लेकिन माइलेज में तो कुछ भी फ़र्क मेरे को नहीं दिखा। तो आप लोग बताइए आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा। ऐसा ही अगर कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट चाहते हो कि मैं चैनल पे दिखाऊँ तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता देना। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको दिखा दूँ। कुछ एक्सपेरिमेंट्स मेरे लिस्ट में है भी जो कि मैं सोच रहा था कि करूँगा, लेकिन देखते कैसा रिस्पॉन्स आता है इस पर, उस हिसाब से देखा जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना, और इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।